नमस्कार, मैं डॉक्टर NS बेस्ट फिजिशियन देहरादून उत्तराखंड से आज एक विषय उभर कर आया है और मुझे देश और विज्ञान के बारे में बोलना होगा। देश आज राष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र राज्य का निर्माण जनतंत्र की वजह से हुआ और जनतंत्र विज्ञान की उपज है। यानी जिस देश में हम रहते हैं वह विज्ञान की उपज है, वह कोई परंपरागत देश नहीं है। हालांकि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और हमें उस पर गर्व है। हमारी संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यहाँ की नदियाँ हैं। इसके अलावा किसी समय में हम खगोल शास्त्र में और गणित में दुनिया में सिरमौर हुआ करते थे। दर्शन शास्त्र में हम विश्व गुरु कहलाते थे। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक परंपरागत ज्ञान भी था जिसे हम आयुर्वेद कहते थे और हजारों सालों से वह हमारे देशवासियों की सेवा करता है। एक देश के रूप में हम सभी देशभक्त हैं और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में विज्ञान की उपज है, क्योंकि जनतंत्र विज्ञान की ही उपज है। किसी समय में भारत को बाबाओं और सपेरों का देश कहा जाता है, लेकिन आज नहीं। आज हमारे डॉक्टर दुनिया में प्रतिष्ठित हैं। हमारे देश के कई चिकित्सा केंद्र दुनिया में अपना स्थान रखते हैं। ऐसे में यह कहना कि विज्ञान पर आधारित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कोरोना के इलाज में इफेक्टिव साबित हुआ है, हास्यास्पद। मैं तो यही कहूँगा कि यह निराधार और तथ्यहीन है, क्योंकि इसी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने हमें 1 वर्ष के भीतर ही कोरोना की वैक्सीन लाकर दे दी, जो अपने आप में अकल्पनीय। और इसी वैक्सीन के चलते आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोरोना रोगियों की सेवा करते हुए भी संक्रमित नहीं हूँ। तो यह इसी विज्ञान की वजह से है। आयुर्वेद एक पारंपरिक ज्ञान है, प्रायोगिक कसौटी से नहीं गुजरा हुआ है। वह कुछ नुस्खों पर, व्यक्तियों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित होता है। ऐसा परंपरागत ज्ञान अन्य देशों में भी मौजूद है। चाइनीज हर्बल थेरेपी है, केरला में सिद्धा मेडिसिन है और हर देश की अपनी कुछ न कुछ पैथी रही। लेकिन अगर दुनिया में एक कोई चीज है वह विज्ञान है। लोग अलग अलग धर्म के लिए लड़ सकते हैं, अलग अलग ईश्वर के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन विज्ञान के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि विज्ञान ही एकमात्र चीज है जो वास्तव में एक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पैथी अलग, हमारी पैथी अलग, हमारी पैथी सही, आपकी पैथी गलत। असल में पैथियां तो कुछ है ही नहीं। पैथी केवल एक है, जीवन की जो नई जीवन शैली है वह पैथी है विज्ञान। हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां टेक्नोलॉजी के बिना मैं एक पल भी गुजार नहीं पाऊंगा। मैं क्या, कोई भी नहीं, वो भी नहीं जो विज्ञान को कोसते हैं, दोष देते हैं। उनको भी हर पल विज्ञान की जरूरत होती है, चाहे वो आवागमन के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे नींद के लिए हो, चाहे कपड़े पहनने के लिए हो। हर चीज आज के दिन विज्ञान की उपज है। धर्म और राजनीतिक शास्त्र के मिलन से बना यह नया ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यह पूरा प्रयोगों पर आधारित है और हमेशा कसौटी से उतर के आता है।
मुझे गर्व है कि मैं चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा हूँ और आज इसका टीचर भी। मैं विज्ञान की असफलता को स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि असफलता ही विज्ञान की सबसे बड़ी पूंजी है। विज्ञान जितना असफल होता है उतने ही नवोन्मेषों से गुजरता है, उतने ही नवाचार करता है, उतने ही अनुसंधान करता है, उतना ही वह मानवीय होता जाता है। अगर विज्ञान असफलता ना हासिल करे तो विज्ञान एक दानव बन जाए। मुझे खुशी है कि मैं आज विज्ञान के बारे में, जिसने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है, यह बोलने के लिए, इस बोलने की सक्षमता देने के लिए मैं उस विज्ञान का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।